वाह क्या बात, सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। आज का टॉपिक ही धमाकेदार है। टॉपिक इमिग्रेशन फ्रॉड। फ्रॉड फ्रॉड हर जगह ही होता है। ये ऐसा फ्रॉड है कि लोगों की इसके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा, और सबसे खास बात कि इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं थानों के अंदर, कोर्ट के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे जनाब आज। बने रहिए मेरे साथ, आ रहा हूं अपने इंट्रो के बाद। हाय, कम बैक आफ्टर माय इंट्रो। मजा आया, कुछ नया था यार। सही सुना आपने। आज का टॉपिक इमिग्रेशन फ्रॉड। ये इतना जबरदस्त फ्रॉड है कि बड़ी सरप्राइज है कि लोगों का ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, सरकारी तंत्र ही इससे बेखबर, बिल्कुल ही किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। लूटा जा रहा है, खुल के लूटा जा रहा है। दुकानें खोल रखी हैं। खासकर मैं बात करूंगा आज पंजाब के अंदर। ये तो मंडी है पंजाब के अंदर। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर के अंदर, मतलब दूसरे तीसरे आप देख लोगे, आपकी नज़र चली जाएगी कि इमिग्रेशन, स्टडी वीज़ा, नैनी, केयर गिवर कोर्स। चलिए कनाडा, इस कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो आजकल वो दाना डाला हुआ है कनाडा के लिए, चलिए। तो इसको देखते हुए क्या है कि लोग भागते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लाखों रुपए बर्बाद करके बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ जाते हैं, अपने फादर को कहते हैं और मैं तो बाहर जाना, मेरा दोस्त बाहर गया, मैनू भी बाहर जाना। बापू की करे बेचारा, वेच पहली वेच के बैग उठाया तो चल गए एजेंट कोल के, भरा इनू बाहर भेज दे। मुंडा जिद करता पिया ਇਹਦਾ कैरियर बन जाए, ਇਹਦੀ लाइफ बन जाए, इनू बाहर भेज दे। डेफिनेटली हर किसी की चाहत होनी चाहिए बाहर जाना। मतलब एक डायनामिक लाइफ जीने का अधिकार सबके पास है। अगर उसकी सोच है बाहर जाना तो यार सीधे ढंग से जाओ ना। क्यों इस फ्रॉड के चक्कर में पड़ रहे हो? जिसके पास जा रहे हो उसको भी पूरी नॉलेज नहीं है। इमिग्रेशन के नाम से हाँ जी पीआर दिला रहे हैं जी, हाँ जी दे दो। आप उठा के थैला भर के उनको पैसे दे देते हैं। उसके जो बेसिक पॉइंट हमें चाहिए वो आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं समझने की ज़रूरत? क्योंकि आपको पता ही नहीं है और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आप उनसे 2-3 क्वेश्चनिंग करेंगे ना तो जनाब उनका हिल के रख जाएंगे। तो ये फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड। दुकानदारी चला रखी है, एक मंडी चला रखी है जिसके अंदर 2-3 महीने दुकानें बनी होती है। 2-3 महीने, 4 महीने के लिए एक कंपनी आती है, कुछ लोगों की कंपनी, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय रखे जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है और वो 2-3 महीने बाद उसका शटर बंद करके फिर वो आगे चल पड़ते हैं। तो ये है जनाब इमिग्रेशन फ्रॉड हो गया। एक ही फ्रॉड नहीं है इमिग्रेशन फ्रॉड, स्टडी फ्रॉड, स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, नैनी, केयर गिवर। और आप बात करें हम नैनी और केयर गिवर, क्या बात। मतलब कि आप ये सोच लो कि ये ना इजी वे दिखा के, किसी ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसको दाना डाला जाता है बड़े अच्छे ढंग से कि हाँ ये फंस जाए, तो वो फंसते भी हैं। क्यों? इसके ऊपर एक छोटी अमाउंट दे दी जाती है। वैसे तो 50-60 लाख रुपए मांग ले, 70 लाख रुपए मांग ले तो बोलने में क्या जाता है, लोग दे भी देते हैं। अपने घर बार सब गिरवी रख के, पैलियां वेच के, पंजाब दे लोकी ते पैलियां वेच के पैसे चुक के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਭੇਜ ਦੋ ਬਾਹਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 70-80 ਲੱਖ रुपए ਲੈ ਕੇ खड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि फ्रॉड, जबरदस्त फ्रॉड चल रहा है। यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह खास बात कि आप यार एक ना पूरी वीडियो पे बने रहिए। कुछ छूट गया तो समझने में मुश्किल होगी कि मैं बात क्या करना चाहता हूं। तो वीडियो में बने रहेंगे तो ये शायद कोई ना कोई फ्रॉड से बच जाए। फ्रॉड हर जगह है। आप जाइए, आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उस कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलिए। उस ऑफिशियल वेबसाइट को खोलने के बाद उसके अंदर सारी टर्म्स लिखी हुई है। बड़ा इजी वे है। अगर आप पढ़े लिखे, देखिए बाहर जा रहे हैं, आइल्स किया हुआ है आपने, सब कुछ किया हुआ, आपके अच्छे बैंड है, तो डेफिनेटली यार आपको किसी एजेंट की जरूरत ही नहीं है। आप इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे हो कि आप उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हो। आपने कनाडा जाना है, कनाडा की वेबसाइट के ऊपर जाइए। ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, अमेरिका जाना है, किसी भी कंट्री पे जाना है, उसकी इमिग्रेशन प्रोफाइल तो चेक कीजिए कि वहाँ पे इस चीज़ की डिमांड है भी है कि नहीं, आपकी एंट्री है भी है कि नहीं। क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? क्यों पैसे उठा के पटक के आ रहे हो? कोई सुनवाई नहीं है। आप पैसे एक बार दे आओगे, वो आपको लटकाता रहेगा।
वो आपको लटकाता रहेगा। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। मैं किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए फरीदकोट चला गया, कोई काम था मुझे। तो जैसे ही फरीदकोट एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के आसपास मैंने देखा तो मैं देख के हैरान कि पूरी मंडी, पूरी दुकानें, कम से कम 400-500 दुकानें, और सारी दुकानों के ऊपर इमिग्रेशन के, केयर गिवर, नैनी वीज़ा, स्टडी वीज़ा, और लोग लगे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं, और इतने करोड़ों रुपए के घपले हो रहे हैं वहाँ पे कि कुछ पता ही नहीं है। आज अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो दूसरे 2-3 महीने के बाद वो उसमें से आधी दुकानें तो बिल्कुल ही साफ होंगी, पैसे लेके वो भाग जाएंगे, उनको पता ही नहीं होता। सबसे जो गांव देहात के लोग हैं ना, बड़े शरीफ और बड़े मासूम होते हैं। उनको एक डायनेमिक, उनके बच्चे क्या होता है कि उनके बच्चे पढ़ने गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, एक डायनेमिक लाइफ देखते हैं, वहाँ एक बातें सुनते हैं, एक दूसरे की बातें, यार मैं तो उत्थे जाके पढ़ना, मैं उत्थे जाके अपना कैरियर बनाना, इतने कुछ नहीं हैगा, इतने कुछ नहीं हो सकता। सच है, ठीक है, मान लिया, आपने जाना है, बिल्कुल जाइए। वो बेचारे की कर दे, घर जाके वो अपने पेरेंट्स दे उत्ते प्रैशर बना के पैसे इकट्ठे करने, पेरेंट्स भी करनगे बेचारे, की करन। कईयों ने तो इस चक्कर में सुसाइड तक कर लिए। उठाया, वेचिया, पैलियां वेची, घर गिरवी रख लिया, सब कुछ वेचता, गहने गुणे, गड्डियां छड्डियां, जो भी आया उन्हें वेचता कि मुंडा किसी तरह बाहर चल जाए, ਇਹਦਾ कैरियर बन जाए। क्यों इतने बिल्कुल फैक्ट है, इतने नज़र भी कुछ नहीं आ रहा पेरेंट्स ਨੂੰ कि इतने हो की रहा। ठीक, बाहर जाना एजेंट, सब तो पहला पॉइंट आ जाती, चलो एजेंट ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਫਲਾਂ ਮੁੰਡਾ उस एजेंट के थ्रू गया सी, ਉਹ एजेंट की तो लॉटरी निकल गई। एजेंट के कोल जाके उन्होंने सिर्फ यही कहना, हाँ जी भाजी मुंडे ਨੂੰ बाहर भेजना। ये शब्द कहने वास्ते वो एजेंट इतने शातिर होंगे हैं, इतने शातिर होते हैं कि उनको आपको समझने में सिर्फ 2 सेकंड नहीं लगेंगे, और उनके फेस पे एक स्माइल आएगी, आए बकरा आ गया, इन्हों तो हुन कट दो, तो बकरा कटा जाता है। पैसे कितने होते हैं? हाँ जी लग जाएगा 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, तो अद्धे पैसे तुम होंदे जाओ, तो जो जाओगे तो फिर मैं उस तो जान तो पहले तुहानू पैसे दे पैणगे, जो वीज़ा तुहाडा लग जाएगा। आधे पैसे 25 लाख रुपए छोड़ देते, फिर उसके बाद उनके ऊपर और प्रेशर बनाया जाता है कि हाँ जी ये रिक्वायरमेंट आ रही है, वो रिक्वायरमेंट आ रही है, आप ये पैसा दीजिए, आप वो पैसा दीजिए। वो देते भी हैं, क्योंकि एक आधे पैसे दे गया तो अगला बंदा दूसरा भी फंस गया। और फिर जब तक उन्हें ये पता चलता है कि ये उनके साथ फ्रॉड हो गया, वो वहाँ से रफू चक्कर भी हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे। अरे कहाँ कंप्लेंट करोगे, कहीं कंप्लेंट कोई सुनवाई नहीं है। थाने वाले भी आपकी शक्ल देख के हंसेंगे, अबे यार क्या करके आए हो, सबको तो पता है, तुम्हें और बन के आ गए, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम आपके केसों के ऊपर लगेंगे। ये सच्चाई है। FIR कभी दर्ज ही नहीं होती। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे FIR के ऊपर कि FIR में क्या घपला है, वो तो कभी दर्ज नहीं होगी। लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर, लाखों कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई है कोर्ट के अंदर, कईयों ने सुसाइड कर लिया। इतना टाइम निकल गया, इतना टाइम निकल गया, क्योंकि पुलिस वाले भी क्या है कि वो छोड़ देते हैं, यार जितना टाइम निकलेगा उतना ढीला होता जाएगा, और आदमी ना आए हमारे पास, हमें इन्वेस्टिगेशन ना करनी पड़े। और वो इन्वेस्टिगेशन होती भी नहीं, क्योंकि एंट्री नंबर 2 के पैसों में होती है, कैश पेमेंट दी होती है। आप कहाँ से वसूल लेंगे, कैसे प्रूव कर लेंगे कैश पेमेंट को? नंबर 1 की पेमेंट तो चलती नहीं है। तो रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि ये इमिग्रेशन फ्रॉड, चाहे आप स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं, चाहे इमिग्रेशन PR लेना चाहते हैं किसी भी कंट्री की, तो आप उसी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, पूरी रिक्वायरमेंट चेक कीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करके आगे निकलिए। इन एजेंट के थ्रू आपको कोई फ़ायदा नहीं है। देखो आप में कैपेबिलिटी है, आप पढ़े लिखे हैं तभी तो सोच रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जानते ही नहीं इंग्लिश कैसे पढ़नी है, क्या बोलनी है, कैसे समझना है उसको, तो यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? यहीं कर लो कुछ, मत जाओ। 2 नंबर में जाओगे ना तो पता नहीं तुम पहुंच भी पाओगे नहीं पहुंच पाओगे, पीछे इंतजार करते रह जाएंगे, लेकिन आपका पता नहीं चलेगा। फ़ोन करने तक के पैसे नहीं होंगे। डेली न्यूज़पेपर के ऊपर ये न्यूज़ छपी होती है, पंजाब हरियाणा के न्यूज़पेपर उठा के देख लो। मैं पंजाब हरियाणा के लोगों को ही स्पेशली बोल रहा हूँ ये, कि रोज़ वो लुटते हैं, लाखों रुपया थैले में उठा के वो चलते हैं, एक सपने के साथ चलते हैं, और एक सपना टूटता है, और जब सपना टूटता है तो बहुत दुख होता है। तो संभलो, शायद संभल जाओ। तो जनाब वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक भी कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। सीरियस हो गए ना आज ज़्यादा।
सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो वीडियो यार किसी और के पास पहुंचेगी, शायद उससे फ़ायदा हो जाए किसी को। फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा, पता सबको होता है। आप भी कहोगे कि मुझे भी पता है। अरे सर, बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो दरवाजे हैं ना, जो पता होने के दरवाजे जो आप सब जानते हो, उसको खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुलेगा नहीं तो यार चलोगे कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप तो फ्रॉड में फंसते चले जाओगे। समझदार से समझदार आदमी इसमें जीरो हो जाता है। ठीक है, तो संभलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अंत में बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल दबाओगे डेफिनेटली मैं आऊँगा एक हंसते हुए चेहरे, एक नए टॉपिक के साथ बेल दबा के आऊँगा। बाय।